ताकि परमेश्वर का कलाम, जो परमेश्वर बात करना चाहते हैं, वो पहुंच सके लोगों तक। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यस परमेश्वर, जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी पाक और पवित्र हजूरी में आते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, इस समय मेरे खुदा तेरे आगे झुकते हैं, मेरे परमेश्वर तेरे आगे झुकते हैं परमेश्वर, अपने सरों को झुकाते हैं परमेश्वर तेरे आगे। प्रभु यीशु, आइए परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कीजिए मेरे प्रभु जी। सबसे पहले परमेश्वर, आज के दिन प्रभु जी आपने समय दिया मेरे खुदा कि लाइव होकर परमेश्वर तेरे वचन को, तेरे सुसमाचार को परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में परमेश्वर सुनाया जाए और उनके लिए प्रार्थनाएं की जाए। प्रभु यीशु जी, आज मेरे परमेश्वर जितने जन इस समय इस लाइव को देख रहे हैं प्रभु जी, और बाद में देखने वाले हैं परमेश्वर पिता, इन सबों को प्रभु जी मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी, आज तेरी दया चाहता हूँ इन सब के ऊपर परमेश्वर। जितने भी जन परमेश्वर आज इस मीटिंग को अटेंड करेंगे परमेश्वर, आज तेरा शिफा वाला हाथ इन सब के सर के ऊपर आए परमेश्वर। इनकी जिंदगियां चेंज, इनके मन नए, इनका सब कुछ नया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी। आज पिता, जितने जन परमेश्वर इस समय खुदा इस मीटिंग में जुड़े हैं खुदा, और जितने जन बाद में इसको देखेंगे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु जी, उन सब के ऊपर परमेश्वर तेरा शिफा वाला हाथ आए यीशु के नाम। और परमेश्वर तेरी दया चाहता हूं मेरे परमेश्वर इस समय खुदा, आज मेरे प्रभु जी ये खुदा जो भी वचन मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र शास्त्र में से मेरे खुदा आज सुनाया जाएगा परमेश्वर प्रभु यीशु जी, वो वचन मेरे परमेश्वर हर एक देखने वाले, हर एक सुनने वाले के जीवन में प्रभु जी 100 गुना फल को लेकर आए परमेश्वर, और सब आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और तेरा नाम ऊंचा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु जी। इस समय मेरे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हो मेरे खुदा। आप ही हो मेरे परमेश्वर जो हमें आगे लेकर चलते हो मेरे प्रभु जी। पिता, इसी समय मैं आपकी हजूरी को मेरे परमेश्वर मांगता हूँ यीशु के नाम में। इसी समय खुदा तेरी हजूरी यहाँ पर है मेरे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति यहाँ पर है मेरे परमेश्वर। और खुदा मैं आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर, इस समय इस जगह में स्वागत करता हूँ प्रभु जी, हर एक देखने वाले के जीवन में स्वागत करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु जी। आइए मेरे परमेश्वर, जितने जन परमेश्वर इस फेसबुक के जरिए परमेश्वर आपके वचन के साथ जुड़ेंगे मेरे प्रभु जी पिता, मैं विश्वास करता हूँ खुदा वे सब आशीषित हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सचमुच खुदा इस समय मेरे प्रभु जी को फिर से मैं सबसे पहले अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे आगे समर्पण कर देता हूँ मेरे परमेश्वर, और हर एक देखने वाले सुनने वाले जन को मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। आज हमारा बैठना परमेश्वर बहुतों के लिए आशीष का कारण बने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी। और परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर बहुत सारे लोग आशीष को पाए यीशु के नाम में परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि तू हमारे साथ है मेरे प्रभु जी पिता। मैं वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है परमेश्वर,
आज प्रभु जी बात करने वाला हूँ मेरे खुदा, और मैं विश्वास करता हूँ खुदा कि आज के वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर बहुत सारे लोग आशीषित होंगे यीशु के नाम में। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना और प्रभु जी उत्तर दे दिया है मेरे खुदा, जो भी मांगा है वो पूरा कर दिया। तो आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आइए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। विश्वास करते हैं आप हमारे साथ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर का कलाम, आज जो खुदा ने बात की है हमसे, वही बात हम शेयर करना चाहते हैं वचन के द्वारा। जो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, परमेश्वर का कलाम आज हमें कुछ सिखाना चाहता है। वो क्या है कि परमेश्वर का कलाम आज हमें कलीसिया को कुछ सिखाने के लिए हमें जागरूक कर रहा है, और कलीसिया को सिखाने के लिए परमेश्वर आज इस वचन को हमारे बीच में लेकर आए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि यह वचन आपके जीवन को आज ही के दिन चेंज करेगा, आज ही के दिन आप आशीष को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जितने जन देख रहे हैं और जितने जन बाद में देखेंगे, आप बिलीव करना कि परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फल को लेकर आएंगे। हालेलुया। तो आज वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं। जब हम वचन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, चलिए वचन की ओर चलते हैं। आज हम देखते हैं कि खुदा हमसे कौन सी बात करना चाहते हैं। ये वचन है कलीसियाओं के लिए, जो आज के समय विश्वास के लोग, कलीसिया के लोग जो परमेश्वर में बढ़ तो रहे हैं, परमेश्वर को जान तो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा उनके जीवन में चल रहा है, ऐसा हेर फेर उनके जीवन में हो रहा है कि परमेश्वर उनकी बातों से, उनके कामों से आज के समय में प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैं जैसे पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बन जाओ। लेकिन आज कलीसिया चल तो रही है, लेकिन वो कैसे चल रही है परमेश्वर को पता है कि कौन कैसे परमेश्वर की ओर चल रहा है, कौन कैसे वचनों को सुन रहा है, कौन कैसे वचनों को मान रहा है। ये परमेश्वर को सब पता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा एक बात बोली है। वो क्या है? जब हम वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर ने बात की है, जिसमें लिखा है कि लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा और ना गर्म। हालेलुया। यहां पर क्या बोल रहा है परमेश्वर? कि कलीसिया वालों को लिख, जो परमेश्वर के लोग हैं उनको बता दे। क्या बोल रहा है? कि ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म। भला होता कि तू ठंडा होता या तू गर्म होता। हालेलुया। वही बात आज कलीसिया में हम लोग देख रहे हैं। कलीसिया परमेश्वर के साथ हमेशा, कोई भी इंसान है वो मतलब से ही परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाता है। जब इंसान का मतलब पूरा हो जाता है तो क्या होता है? कौन? परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको एक पुत्र, जो परमेश्वर ने बोला है कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो, वो कैसे बनोगे बेटे बेटियां उसके परमेश्वर के? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि ना तो तुम ठंडे हो ना गर्म,
या तो ठंडे रहो या फिर गर्म हो जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर के लोग प्रभु में चल तो रहे हैं, लेकिन वो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको वो परमेश्वर की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे उनकी बातों को। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको परमेश्वर आपके जीवन से निकालना चाहता है। वो बातें कौन सी हैं कि एक तरफ तो आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, एक तरफ तो आप चर्च अटेंड कर रहे हो, एक तरफ तो आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो आप? दूसरी तरफ वही व्यभिचार का आत्मा कलीसिया के लोगों में कार्य कर रहा है। बहुत सारे कलीसिया के लोगों में ये दुष्ट आत्मा जो व्यभिचार का कार्य को कर रहा है, और बैर बुराई का आत्मा कलीसिया के लोगों में कार्य को कर रहा है। ये क्या हो रहा है? परमेश्वर ने इसीलिए बोला कि जा तो तू ठंडा हो जा और जा गर्म हो जा। उसने बोला है ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने को हूं। हालेलुया। परमेश्वर की इन बातों के ऊपर गौर कीजिए। अगर परमेश्वर को आपने जान लिया है, अगर परमेश्वर को आप लोग मान चुके हो कि सच में वही खुदा जो हमें मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, अगर आपने उनको जान लिया है तो आपको उसके वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, जीसस नेम। यहां पर थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का कलाम चलता रहेगा। और यहां पर हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है, इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने को हूं। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर के कलाम को जानो। ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें अपने से दूर कर दे, क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर प्यार करता है। ऐसा ना हो कि खुदा आपको दूर कर दे। इसीलिए अपने आप को जांच लो, अपने आप को पहचान लो, परख लो अपने आप को कि आप सही परमेश्वर के साथ सही रीति से चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। हालेलुया। क्योंकि इस बात का खुलासा केवल परमेश्वर का वचन ही कर सकता है। यहां पर वचन में लिख दिया है, परमेश्वर ने बोल दिया है पवित्र शास्त्र में कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। इसका मतलब परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर लगी हुई है। वो जानता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे परमेश्वर के साथ आप चल रहे हो। और आगे परमेश्वर ने लिखा है कि तू कहता है कि मैं धनी हूं
और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ है और कंगाल है और अंधा और नंगा है। हालेलुया। इंसान किस बात के ऊपर घमंड कर रहा है? किस बात के ऊपर? यहां पर परमेश्वर ने सब खुलासा कर दिया कि कैसे तू कह सकता है कि मेरे पास कोई घटी नहीं है, लेकिन तू तो अभागा है, तू अंधा है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जान रहा, तू तो अभागा है जो नहीं पहचान रहा, तू तो नंगा है बिल्कुल, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वस्त्र को नहीं पहन रहा। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे परमेश्वर का ये वचन आज याद रखना कि अगर इस वचन को आप लोगों ने समझ लिया, इस वचन के ऊपर आप लोगों ने मनन कर लिया, इस वचन के ऊपर आप लोग चल पड़े, तो याद रखना आप सेम वैसे नहीं रहोगे। मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा, बदल देगा आपकी सारी जिंदगी को, जीवन को, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। यहां पर खुदा ने लिखा, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर आग में ताया हुआ सोना, यहाँ पर वचन की बात हो रही है। परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि तू वचन ले ले, चाहे कैसे भी कर, वचन को जान ले, मुझसे वचन को ले ले ताकि तू धनी हो जाए। धनी कैसे होगा? पैसे से धनी नहीं हो सकता तू, क्योंकि पैसा आज आया कल गया, लेकिन ये वचन है जो परमेश्वर का, जो आद से लेकर अंत तक आपकी रक्षा करेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपके जीवन से फेलियर को निकालेगा, आपके जीवन में हर समस्या का हल करेगा। ये वचन ही है जो आपके जीवन को चेंज करेगा। और याद रखना, जो खुदा ने बोला है परमेश्वर ने कि तू मुझसे ये ताया हुआ सोना मोल ले ले ताकि तू क्या करे? धनी हो जाए। और परमेश्वर ने आगे क्या लिखा है कि और सफेद वस्त्र ले ले और पहनकर ताकि तू नंगा ना दिखे। हालेलुया। सफेद वस्त्र क्या है? ये क्या है? पवित्र आत्मा के, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक। इसके लिए परमेश्वर ने बोला है कि तू पवित्र आत्मा के वस्त्र पहन ले। ये क्यों बोला है परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर के लोग, खुदा को जानने वाले लोग, वो चाहे 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से या 10 साल से परमेश्वर को तो जान रहे हैं, लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा से वो लोग खाली पड़े हैं। वो लोग खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो ना तो ठंडे हैं और ना गर्म हैं, वो गुनगुने हुए पड़े हैं। वो परमेश्वर के कलाम की ओर नहीं ध्यान दे रहे। इसीलिए परमेश्वर ने बोला है वचन में कि मैं उनको उगल दूंगा, अपने मुंह से निकाल दूंगा। ये मेरा वचन, मेरे परमेश्वर का वचन आपको सिखाना चाहता है कि कभी भी परमेश्वर की जो भी बात है उसके ऊपर आप गौर कीजिए कि खुदा आपको बचाना चाहता है और खुदा आपको आगे बढ़ाना चाहता है। खुदा आपको वहां पर लेकर जाना चाहता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह जी खुद आप बैठे हैं। हालेलुया। वो क्या बात है? यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि सफेद वस्त्र तू पहन ले ताकि तू नंगा ना दिखे। आजकल कलीसिया का यही हाल हो चुका है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर में बढ़ तो रही है, लेकिन काम ऐसे जो खुदा नहीं चाहता वो ऐसे ऐसे काम कलीसिया कर रही है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि सफेद वस्त्र पहन ले। वो कौन से वस्त्र हैं? वो कैसे वस्त्रों की बात परमेश्वर कर रहे हैं यहाँ पर? वो वस्त्र हैं पवित्र आत्मा के वस्त्र। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के आगे झुकिए और क्षमा मांगिए परमेश्वर से कि खुदा, मैं क्षमा मांगता हूं कि जो भी गलती गुनाह मुझसे हो रहे हैं परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा पाना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर के सामने झुकोगे, पवित्र आत्मा को मांगोगे, तो याद रखना मेरा परमेश्वर वही सफेद वस्त्र आपको देगा और आप पहले जैसे नहीं रहोगे और आप पवित्रताई में बढ़ते जाओगे और आपका जीवन चेंज होता जाएगा। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि
मैं जिन जिन के से प्रेम रखता हूँ उनको उलाना और ताड़ना भी देता हूँ, और इसलिए संगर्म हो जा और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोल रहा है परमेश्वर कि अपने मन को फिरा ले। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को जान चुके हो, अगर आप परमेश्वर में बढ़ चुके हो, अगर आपको पता चल चुका है कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है, तो यीशु की बताई हुई विधियों के ऊपर चलना सीख जाओ। ना ठंडे रहो और ना गर्म रहो, ये वचन में लिखा है। तुम गुनगुने हो, या तो ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ। और इसीलिए मेरा परमेश्वर, जब तुम एक तरफ हो जाओगे तो सचमुच मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यहाँ पर खुदा आपको उड़ीक रहा है। क्या बोल रहा है परमेश्वर के, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। इसका मतलब परमेश्वर आपके पास खड़े हैं, वो अभी भी तुम्हारे दिल के दरवाजे को खटखटा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आ खोल अपने दिल के दरवाजे को, ताकि मैं तेरे अंदर आऊं, पवित्र आत्मा के रूप में तेरे अंदर मैं वास करूंगा। और जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर वास करेंगे तो सचमुच आपका गुनगुनापन खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपके पास वो सफेद वस्त्र, वो पवित्र आत्मा, वो आपके पास आएगा और उसी समय आपका जो भी फेलियर आपको पीछे खींच रहा है वो फेलियर जाता रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो सचमुच आज के वचन के द्वारा जो भी मेरे परमेश्वर ने बोला है आज के वचन में कि ठंडा या गर्म एक की ओर बढ़ जा, क्योंकि तुम लोगों ने परमेश्वर को जान लिया है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को मानो, सुनो और ध्यान दो कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग परमेश्वर को जानकर भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनको परमेश्वर नहीं पसंद करना चाहते। तो गौर कीजिए, अपने और ध्यान दीजिए, मांगिए परमेश्वर के सामने, झुकिए और बोलिए परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें मार्ग सत्य जीवन दिखाइए। सच में हमें अपनी आंखों से देखें कि हम कैसे गलतियों में चल रहे हैं। अपनी गलतियों को जब आप सुधारोगे तो याद रखना मेरा परमेश्वर आपके जीवन में भले कामों को करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो सचमुच आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि सचमुच मेरे परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और एक तरफ चलना सिखाया है। पवित्रताई में चलना सीख जाओ ताकि मेरा परमेश्वर आपको और भी ज्यादा ब्लेस करे। हालेलुया। और सभी जन अपनी आंखों को बंद करो ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। एक बार फिर से आपकी पाक पवित्र हजूरी में आता हूं मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु जी जितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, और जितने जन इस ऑनलाइन मीटिंग को बाद में देखेंगे मेरे परमेश्वर, इसी समय परमेश्वर तेरा महासामर्थी हाथ है एक एक जन के ऊपर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर फेलियर जाता रहे इनकी जिंदगियों से सदा के लिए। जो फेलियर इनको तेरे वचनों से परमेश्वर इनको पीछे खींच रहा है मेरे खुदा, वो फेलियर के जीवन से सदा के लिए जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर तुझे जान चुके हैं मेरे खुदा कि तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है परमेश्वर, जो तेरे नाम को जान चुके हैं मेरे परमेश्वर, ये प्रभु जी तेरे नाम में ही चंगाई है, तेरे नाम में ही सब कुछ है प्रभु जी, तेरे नाम में ही नया जीवन है प्रभु जी, वो फिर भी मेरे परमेश्वर प्रभु जी तेरी बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। पिता मैं इसी समय प्रभु जी इन सबों को मेरे परमेश्वर तेरे लहू में छिपाता हूँ। इनको प्रभु जी ओ वफादारी वाला मन दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे परमेश्वर। इनको परमेश्वर वचनों के ऊपर चलने वाला मन दे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के प्रभु जी। इसी समय प्रभु तेरी महा सामर्थ हर देखने वाले के सर के ऊपर जाए परमेश्वर, हर सुनने वाले के सर के ऊपर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आज के दिन मेरे परमेश्वर कोई भी परमेश्वर दुष्ट आत्मा से परेशान है मेरे खुदा पिता, मैं इसी समय तेरी महा सामर्थ को रिलीज करता हूँ। दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनके जीवन से सदा के लिए। और अगर कोई बीमारी से पीड़ित है मेरे परमेश्वर, वो बीमारियां छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
इसी समय परमेश्वर तेरा मां सामर्थी हाथ इन सबके सरों के ऊपर जाए और घरों के क्लेश जाते रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। घरों के क्लेश इसी समय जाते रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और नशे की गंदी आत्माएं जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा मां सामर्थी हाथ इसी समय जाए, छुए, ब्लेस करे इन सबको परमेश्वर। जितने जन देख रहे हैं, जितने जन सुन रहे हैं प्रभु, जो बाद में देखेंगे मेरे परमेश्वर, इन सब के ऊपर तेरा मां सामर्थी हाथ जाए और ये सब ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता, जिन जिन लोगों के घरों में दुष्ट आत्माएं छिपी हैं प्रभु, इसी समय तेरे स्वर्गदूत जाएं, उन्हें खींचें, इसी समय निकालें बाहर यीशु के नाम में। वो दुष्ट आत्माएं निकलें और बाहर जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और दुष्ट की गंदी आत्माओं निकलो बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके शरीरों को, इनके घरों को छोड़ो और इसी समय फेलियर जाता रहे इनकी जिंदगी से सदा के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर तेरा प्रकाश इसी समय उतरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनके जीवन के ऊपर प्रभु। इनकी जिंदगियां नई, इनके मन नए यीशु के नाम में, सब कुछ नया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनकी जिंदगियों में प्रभु जी। ओ पिता, तेरी मां सामर्थ को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदा। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, सचमुच खुदा तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु। तू अल्फा है, ओमेगा है, आद और अंत है मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ खुदा, आज के दिन मेरे परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा ये सब आशीषित है मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा ये सब प्रभु जी ओ परमेश्वर आगे बढ़ने वाले बन चुके हैं मेरे परमेश्वर। सचमुच मेरे खुदा तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी ये परमेश्वर आनंदित है मेरे खुदा। तेरा वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आ चुका है मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। सचमुच खुदा तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है मेरे खुदा, उत्तर दे दिया है, जो मांगा पूरा कर दिया है मेरे प्रभु जी। और परमेश्वर आज के दिन मेरे खुदा जो भी इस मीटिंग में जुड़े हैं मेरे परमेश्वर खुदा, इन सबको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में, आशीषित घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु। ये फूले फले और बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारा आदर के नाम को देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।